किया था वो भी गलती किया था। जो 2023 में गलती हुई वो कुछ जो भी खराब हुआ हो, आगे बढ़ना है। 26 को बेहतरीन बनाना है, धांसू बनाना है। और धांसू तब बनेगा जब आपका फोकस जनवरी पे आ जाएगा। जनवरी के महीने के लिए आपको 11 काम बता रहा हूँ, 11 बदलाव बता रहा हूँ जीवन में, जो इनको अपना लेना। सिर्फ 31 दिन के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरी विश्वास से रहना। मुझसे वादा करो, सच्चा वादा करो कि मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा, ये काम करके दिखाऊंगा। और मैं तुम्हें से सच्चा वादा करता हूँ कि 1 महीने के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाएंगे, जो तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी ओवरेज सक्सेस में, तुम्हारी माइंडसेट में, तुम कितना जीत रहे हो, तुम्हारी शरीर में, तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम नए बन जाओगे। तुम्हें एहसास होगा कि जीवन इतना अच्छा था, जीवन इतना बेहतर हो सकता था, मैं कैसा जीवन जी रहा था। और एक बार वादा कर लेना तो, और मन के खाली कर लेना, कोई गम नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई सैड नहीं। अब जीवन निश्चित ही हो जाएगा दोस्तों। सुनने में बहुत ज़्यादा लगेगा पर है बहुत मिनिमम। 1.5 लाख स्टेप्स 3 महीने में कवर करना है। 1.5 लाख कदम चलना है, 30 कदम, मूडों की चाल नहीं कि कदम एक आगे जा रहा हूँ, 2 कदम पीछे की तरफ गिर रहा है। 30 कदम फास्ट, 20 बहुत छोटा टारगेट है, मिनिमम टारगेट। हर दिन 5,000 सुबह चल लो, पर शाम को चल लो, रात को चल लो। कंसिस्टेंसी जरूरी है, निरंतरता जरूरी है, बिना रुके बिना थके, तेज शरीर पर लोड कर चल रहा है। सबसे अंडर एस्टिमेटेड से एक्सरसाइज है, सबसे सिंपल से एक्सरसाइज है, पूरे शरीर पे प्रभाव डालती है। ओवरऑल एनर्जी पर, माइंडसेट पर प्रभाव डालती है, वजन पर प्रभाव डालती है। जिसको कोई की आदत लग जाएगा वो जीवन भर सेहतमंद रहेगा। ये टाज बहुत मुश्किल है, पर दो भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत गहरे रीजन है। ये आपके माइंड के क्लैरिटी कर देता है, आपको गहराइयों में उठाता है, स्ट्रेस से दूर करता है, खुद से कनेक्ट कर पाता है। इनर्टपन के लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ के लिए ज़रूरी है, दिमाग के कन्वर्ट सिस्टम को रीसेट करने के लिए ज़रूरी है, लाइफ ऑटोमेशन के लिए हटाने के, लाइफ पर कंट्रोल लाने के लिए ये है मौन व्रत। 1 दिन का कंप्लीट मौन व्रत। आप उसको किसी से बात करनी नहीं करनी, आपका जबान से शब्द नहीं निकालना है। आप कैसे करना है, आप देखो कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जा सकते हो और आपकी बोलने की ज़रूरत ना पड़े। घर से बाहर स्पेंड करना पड़े एक टाइम, घर वाले ना मानते हो तो बाहर स्टैंड करो, लाइब्रेरी में स्टैंड, कुछ दिन कुछ देरी लाइब्रेरी, कुछ दिन मंदिर पर मौन व्रत। कुछ बोलना नहीं, बिल्कुल चुप करना है, चुप रहना है। ये सिर्फ 1 दिन करना है और उसके बाद एकदम से बड़ा बदलाव नज़र आएगा। आप धंस चुके थे दुनिया में, बहुत क्लैरिटी आ रही थी, चीज़ों को समझोगे, खुद को समझोगे, कहाँ जा रहे हो खुद समझोगे, कहाँ जाना है समझोगे, कौन आपको कंट्रोल कर रहा था समझोगे, खुद को कैसे कंट्रोल करना है समझोगे। तो ऐसा ही आपको करना है 2026 में कुछ महीनों, ठीक है। तब आपका तुम्हारा एक टाइम का मेन बोल्ड होना चाहिए, ऑयल फ्री होना चाहिए। सीजनल वेजिटेबल्स जो होते हैं वो उबली हुई मटर, उबले हुई आलू, स्प्राउट हो गए, चुकंदर हो गए, गाजर हो गए, थोड़ा पनीर ले लेना प्रोटीन के लिए। इनमें अच्छा सा पेस्ट बना के, नींबू चटनी मसाले बना के साथ में अमरूद खा लेना। तो अमरूद खा लेना, फिर से आप लोग उसे करना, 1 दिन का मौन व्रत करना है। 1 दिन एकदम कुछ नहीं बोलना है, एकदम चुप रहना है, चुप रहना सीखो, एकदम मौन व्रत। सबसे कम केमिकल्स का इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा तो ही आपसे हो पाएगा एकदम से। तो आपको ऐसा ही करना है, एकदम होता है या नहीं होता है, सिर्फ 1 मील को बदल देने से
तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे एनर्जी पर, तुम्हारे मेटाबॉलिज्म सब पर प्रभाव होगा। तुम्हारा माइंडसेट पर प्रभाव होगा। तुम्हें आलस महसूस नहीं होगा, ऊर्जा महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा, पॉजिटिव महसूस होगा। इस महीने सिर्फ एक दिन पूरा अकेले व्यतीत करोगे, बिल्कुल अकेले, साथ में कोई ना हो। सिर्फ लड़कियों के लिए बोलूँगा कि साथ में किसी को ले जा, अपनी किसी फ्रेंड को, किसी भाई को ले जाना। किसी से ना बात करनी, ना कुछ सोचना, ट्रेवल करना, घूमना है सिर्फ। तुम्हारे साथ तुम्हारा पिट्टू बैग हो, पानी की बोतल हो, कुछ पैसे हो, बसों में धक्को खा, लोकल ट्रेन में निकल जा, मेट्रो में चले जा, कहीं भी प्रकृति के नज़दीक जाना है। आसपास जो भी टूरिस्ट हो, नदी हो, प्रकृति का वातावरण है, बहुत बड़ा पार्क है, पहाड़ है, वहाँ जाओ, समय व्यतीत करो। किसी बड़ी मार्केट जाओ, अकेले घूमो, पूरी मस्ती में अकेले घूमो, पूरे दिन अकेले खाना खाओ, नाश्ता, लंच, डिनर सब बिल्कुल अकेले। रेस्ट लेना है, बिल्कुल अकेले लेना है। कुछ देर बैठना है, ठहरना है अकेले। ना भूत में कुछ था, ना भविष्य में कुछ होगा। आज का ही दिन है, पूरे मस्ती कर लेनी है अकेले में। खुद को बता देना है, मैं मस्ती के लिए किसी पर निर्भर नहीं। कम से कम 10 फोटोग्राफ खींच करके लाना उस पूरे दिन के, अलग अलग जगह को, अलग अलग काम करते हुए, खाते हुए, घूमते हुए, बैठे हो। उसे एक दिन में, सिर्फ एक दिन खुद अकेलेपन को साथी बना लो, खुद को अपने साथी बना लो। तुम्हारे मन में बैठ जाएगी इस बात की मस्ती के लिए मैं किसी के पर निर्भर नहीं हूँ। दुनिया हो तो हो, ना हो तो ना हो। तुम्हारा माइंडसेट रीसेट हो जाएगा। इस एक महीने आपको अपना स्टार्ट चेंज करना है जीने का। दोस्तों, जीवन हमारी कहानी है, हम इस कहानी का पात्र नहीं है। जीवन हमें चलाना है, ये जीवन हमें नहीं चलाएगा। आपको अपना स्टैंड जरूरी रखना है। आप कितने लेट बैंड हो, डर के चलते हो, लुक के चलते हो, सोच के चलते हो, बचते हो कामों से, जिम्मेदारियों से। एक महीने आपका गुस्से भरा होना चाहिए। फोड़ के रख दूंगा उन चीज़ों। किस काम की औकात है मेरे चीज में औकात, मुझसे ऊंचा कौन है, ये होना चाहिए। जिससे मिलना हो, जिसका सामना करना हो, जिसका झेलना हो, जो खुद को इम्पोर्टेंट दिखाता हो, जो तुम्हें डराते आ रहे, कितना ही बड़ा काम, फोड़ के रख दो उसे। इंसान को नहीं, काम को। कोई अचानक से बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ आ गई तो टेबल पर हाथ में लो, सर हिलाओ, अंदर अग्नि पैदा करो, आ जा बैठ, अब दिखाता हूँ तुझे। हर काम खुद को ओवर पावरिंग पोजीशन में करके दे। हारने से नहीं डरना, स्टांट चेंज नहीं करना। चल करता हूँ, करके दिखा। तू है कौन बे, तेरी औकात क्या है। इस महीने आपको चौड़े होकर जीना है। लाइफ का टाइम शीट चेंज करना है, अग्रेसेशन से बढ़ना है। सिर्फ ये एक ऐसा काम है जिसमें महीने भर में चेंज ऑफ इंडिडेंट चाहिए, एटीट्यूड चाहिए, जिसका सिर्फ एहसास रखना है कि मेरा स्टंट अग्रेसिव है। डेली आधे घंटे का काम करो, राम जप करना है। और दोस्तों, मेरी नाम जप की विधि थोड़ी सी अलग। खाली नाम जप नहीं करना है, संज्ञा जप नहीं करना। मन में ईश्वर की तस्वीर उतरी हुई हो, उनके बारे में ख्याल हो, वो तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हारे लिए खड़े, उनके संदेश तुम्हारे मन में, उनके आदेश तुम्हारे मन में, उनकी कहानी तुम्हारे मन में। हर नाम के साथ तुम्हें सब कुछ, हर नाम के साथ तुम्हारी हर टेंशन उनकी हुई। हर नाम के साथ तुम्हारा कन्विडेंट कर्म करने का सकारात्मक और सब परिमाणों को उस पर सौंप देना है। उस समय के दौरान कुछ ख्याल इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई कार्य करना कुछ भी ईश्वर और तुम्हारे जरूरी नहीं।